नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में सियासी घमासान की आहट की और यहां विरासत की जंग हावी होने के संकेत मिल रहे हैं। अजीत पवार की एंट्री के बाद समीकरण में तेजी से बदलते हुए या ये कहें कि बदलाव देखने को मिल रहा है। तो अब चलिए चलते हैं विस्तार में। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में अजीत पवार की एंट्री के बाद सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सूबे में शिंदे फडणवीस में घमासान की आहट है। दोनों नेताओं में विरासत की जंग हावी है और ऐसे में आगे फिर कोई घटनाक्रम सामने आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में विरासत की जंग। अजीत पवार की एंट्री के बाद सियासी समीकरण में उलटफेर। फडणवीस के मुकाबले के लिए शिंदे की खास रणनीति। क्या फडणवीस के मुकाबले शिंदे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री के बाद सूबे के सियासी समीकरण में भारी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एक सर्वे के हवाले से बताया गया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले शिंदे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। एक विज्ञापन को लेकर आपसी घमासान शुरू हो गया। दोनों पार्टियों के बीच भीतर खाने तनाव हुआ और उसे सुलझा भी लिया गया, लेकिन माना जाता है कि फडणवीस को यह साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे आसानी से उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सीन में एंट्री होती है अजीत पवार की, जिससे शिंदे खेमा बेचैन है। एक तरफ शिंदे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन हो गई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी बैठक कर रही है और मंत्री बनने का सपना सजोए शिवसेना के कुछ नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 228 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है। बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और कुछ अन्य छोटे छोटे दलों को मिलाकर 166 विधायक थे। 3 जुलाई को अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया। संख्या की जरूरत न होते हुए भी अजीत पवार को शामिल करने से ही शिंदे खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा में संख्या लिहाज से जरूरत न होते हुए भी बीजेपी ने शिंदे गुट के तेवरों को कंट्रोल में रखने के लिए अजीत पवार और उनके 9 समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया है। बहरहाल एकनाथ शिंदे को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के पास एक और हथियार है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बीजेपी विधायक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नार्वेकर को ही सीएम शिंदे समेत उनके 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला करना है। फिलहाल अगर एकनाथ शिंदे ने ताकत दिखाने की कोशिश की तो तस्वीर उलट भी सकती है। ऐसी स्थिति में फडणवीस मजबूत होंगे और शिंदे शिवसेना किसी फैसले का विरोध नहीं कर पाएगी। बता दें कि यूनाइटेड शिवसेना छोड़कर शिंदे के साथ आए करीब 2.5 दर्जन विधायक 1 साल से मंत्री बनने के इंतजार में हैं। बावजूद इसके 1 साल से राज्य कैबिनेट का विस्तार नहीं किया गया। अब अचानक एनसीपी के नए 9 मंत्रियों के शामिल होने के बाद राज्य मंत्री परिषद में केवल 14 मंत्रियों की जगह खाली है। अब चुनौती यह है कि 14 मंत्री किसे बनाया जाए। बीजेपी के अपने वफादारों को उद्धव से बगावत करने वाले शिंदे गुट के विधायकों को या शरद से बगावत करने वाले एनसीपी विधायकों को।
यही वजह है कि शिंदे शिवसेना के सभी मंत्रियों ने सोमवार सुबह सीएम शिंदे से ठाणे स्थित उनके निजी आवास पर मुलाकात की। सभी ने सीएम शिंदे के साथ एक संक्षिप्त बैठक की, जिसमें उन्होंने विभागों के संभावित बंटवारे पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अजीत पवार और उनके वफादारों को सरकार में शामिल करने के फैसले पर भी नाराजगी जताने के साथ ही आगे की रणनीति तय करने में भी जुटी है। सियासी हलचल से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल है कि अब आगे क्या संभावना बनेगी। अब महाराष्ट्र की सरकार में 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। दरअसल सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अजीत पवार ऐसी बगावत पहले भी कर चुके हैं। साल 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे तो किसी दल को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। हालांकि अजीत पवार यह भी दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 40 एनसीपी विधायक हैं। बताते चलें कि राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 54 विधायक हैं। ऐसे में 40 अगर अजीत पवार के साथ जाते हैं तो निश्चित ही यह ठीक वैसी ही स्थिति हो जाएगी जैसी कि 1 साल पहले शिवसेना में थी। यानी एकनाथ शिंदे ने बगावत की और फिर सरकार को समर्थन दिया और बाद में कानूनी लड़ाई से असली शिवसेना का नाम भी उन्हें ही मिला। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।